जय। प्रथम लागू दो चरण को, धणिए ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। बलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ये निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी, आज परिक्रमा ग्रंथ का 30 नंबर का प्रकरण है, उसकी शुरुआत की कुछ चौपाइयां लेंगे। श्री महामत साहेबी हक की, मैं खसम अंग का नूर। अंग रूहे मेरा नूर है, सब मिल एक जहूर। सब मिल एक जहूर। पहले किया वर्णन अर्श का, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी इस परिक्रमा ग्रंथ के 30वें प्रकरण में हमें ये पहचान करा रहे हैं। ऊपर उसका शीर्षक है तीनों स्वरूपों की पहचान, बल अर्श की तरफ का। और ये बहुत अच्छी तरह से धामधनी जी ने बातूनी रूप से इन चौपाइयों में तीनों स्वरूपों की सही पहचान परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को कराई है। और कह रहे हैं कि पहले किया वर्णन अर्श का, रूह अल्लाह का कहल। श्री महामती जी ने हम सब की सुभान श्री श्यामा जी, जो देवचंद्र जी के तन के अंदर विराजमान होकर परमधाम के बारे में जब वर्णन कर रही थी श्यामा जी, तो इंद्रावती जी भी ये वर्णन बहुत अच्छी तरह से दिल से सुन रही थी। और ये महामती जी अपनी आत्मजागृति का अनुभव परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के साथ वो अनुभव बता रही है कि सबसे पहले मैंने परमधाम के बारे में जो भी वर्णन किया वो श्यामा जी ने कहा था, ठीक वही वर्णन किया। अब चितवन से कहत हो। अब ये पहली परिस्थिति है जिसके अंदर उन्होंने सुना और जो सुना वही वर्णन किया। दूसरी परिस्थिति में कह रही है कि अब मैं चितवन से कहत हो। परमधाम का चितवन करके और परमधाम पूरा इस दुनिया के अंदर बैठ के उन्होंने देखा। और उस चितवन में जो उन्होंने देखा वो अब वर्णन कर रही है। ये बात महामती जी बता रही है। जो देत साहेदी अकल, और जो चितवन के अंदर देखने के बाद जो वर्णन कर रही है उसकी गवाही, उसकी साक्षी वो
कौन दे रही है? उनकी अकल माने जागृत बुद्धि। जब महामती जी ने जागृत बुद्धि से अपने वतन को देखा तो वो जागृत बुद्धि भी उनको साक्षी दे रही है कि आपने जो देखा अपना वतन और आप वर्णन कर रही हो वो दोनों सही है। तो ये साक्षी मिल जाने के बाद उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास, वो बढ़ता है। तो वो परोक्ष रूप से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को ये आह्वान कर रही है कि अगर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि दिल से चितवन करती है, माया से परे होकर जब चितवन करती है, तो उनको धामधनी जी की जागृत बुद्धि पूरी साक्षी गवाही देती है। जब जानो करूं वर्णन, तब ऐसा आवत दिल। ये दो परिस्थितियां इन दोनों चरण के अंदर बता रही है कि जब मैं दिल में ये भाव लूं कि मैं परमधाम का वर्णन करूं, तो ये बता रही है कि जैसे दिल में भाव आता है कि ये वर्णन करूं, तो ये दिल भी जो है, दिल भी गवाही देता है। तब ऐसा आवत दिल, जब रूह साहेदी देतियां, और जब आत्मा वो साक्षी देती है। इत ऐसा ही चाहिए मिसल, कि जब परमधाम का वर्णन करती है तो उनकी आत्मा भी साक्षी देती है। उतना ही नहीं कि परमधाम में ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि परमधाम में यही है और जो है वो ही मैं वर्णन कर रही। उदाहरण के तौर पर हम ले कि परमधाम के 25 पक्ष है, उसमें कुंज निकुंज मंदिर है। कुंज मंदिर का आकार चौरस है और निकुंज मंदिर का आकार गोल है। 4 कोनों में से 4 नहरें निकलती है, 4 दिशा में से 4 नहरें निकलती है और ये नहरें आपस में मिल जाती है। और उन नहरों के बीच में जो जगह बची है वहां सुंदर मुलायम रेत बिछी हुई है। नहर के दोनों किनार पे 2 महलों की हार है, 2 भूम ऊंचे सुंदर महल है और बीच में से नहर निकल रही है। अगर ये वर्णन परमधाम का जब महामती जी करती है तो कहती है कि जो मैं चाहती हूं वो वर्णन करती हूं, तो मेरा दिल भी वही गवाही देता है कि वहां वैसा ही है और जो है वही वर्णन हो रहा है। ये कौन गवाही दे रहा है? एक दिल गवाही दे रहा है और दूसरा परमधाम के धामधनी अक्षरातीत की जागृत बुद्धि जो परमधाम की रूहों को मिली है, वो जागृत बुद्धि भी उनको गवाही दे रही है। ये 2 गवाही आत्म को मिल रही है। इन विध हुआ है अव्वल, शुरुआत से भी ये ऐसा ही हुआ है। यहां शुरुआत का मतलब ये है कि जब परमधाम की
बातें इस दुनिया में आई तो सबसे पहले बातें जो परमधाम की लिखवाई वो धामधनी जी ने मोहम्मद साहब के तन के अंदर विराजमान अक्षर की आत्म, जिन्होंने परमधाम में जाकर धामधनी जी से 90,000 हरफ सुने और धनी जी ने उनको हुक्म किया। ये तीन चीज बहुत हमें समझनी है कि तीनों स्वरूपों ने, बसरी, मलकी और हकी, तीनों ने इस दुनिया में परमधाम के बारे में कैसे कैसे कौन सा बल लेकर इस दुनिया में वो परमधाम का वर्णन किया। तो जो बसरी सूरत है मोहम्मद साहब, उन्होंने राज्य के सामने जाके पूरी बातें सुनी। धनी जी ने उनको हुक्म किया कि आपको 30,000 हरफ बताना है। तो मोहम्मद साहब ने वापस आकर खुदा के हुक्म को पालन करते हुए उन्होंने जितना बताया था उतना ही उन्होंने जाहिर किया। तो उनको जो बल मिला वो हुक्म का बल मिला मोहम्मद साहब। तो यहाँ महामती जी वो बता रही है कि इनविद हुआ है अव्वल दई रूह साहिदी तहकीक। अब आत्म जब परमधाम का चितवन करती है, धामधनी दिल में विराजमान है, तो जो जो भी जागनी का कार्य पहले हो चुका है वो सब याद आता था और वो जो रूह है, आत्म है, उनका दिल गवाही देता है। जो कही बानी जोश में सो साहिब दई तौफीक। अब महामती जी कह रही है कि पहले मैंने सुन के कहा, फिर चितवन से कहा, और जब मैं चितवन से देख रही थी तो धामधनी जी ने अपने जोश से परमधाम की बातें इस दुनिया में 18,758 चौपाई के रूप में जाहिर करवाया। और वो साहेब ने क्या दिया? तौफीक, माने धामधनी जी ने ही वो गवाही भी दी और सामर्थ्य भी उन्होंने ही दिया। हके दई किताबे मेहर कर। अब महामती जी परमधाम की रूहों को अपनी आत्म जागृति के बारे में बताते हुए कह रही है कि धनी जी ने मेहर कर ये जो किताबें उतरी है, रास से लेके बड़ा कयामतनामा तक जो भी किताबें उतरी हैं, वो सभी किताबें राज्य ने कैसे उतरवाई? मेहर कर। महामती जी कह रही है कि धामधनी जी ने अपनी लाडली रूहों के वास्ते ये सबसे बड़ी मेहर की है। जो जिस बखत दिल चाहे, जब से वो जागनी कार्य के लिए निकले और जो जो प्रसंग इस माया के अंदर घटना घटती हुई आगे चली, जिसके बारे में हम सुंदर साथ जानते हैं कि बीतक साहब में बहुत सारी ऐसी घटना हुई और उस घटना को ध्यान में रखते हुए उसी तरह से परमधाम की ये वाणी इस दुनिया में आई। सोई आयत आवत गई और जैसे जैसे उस घटना के अनुरूप वो चौपाइयां आती गई, जो चौपाइयां जहां उतरनी थी वहां वो उतरती गई और इस तरह से ये एक के बाद ये किताबें उतरती गई। जो रूह देत गुहाए, और ये महामती जी कह रही है कि मेरी आत्मा
उसकी गवाही दे रही है। शब्द जो सारे इन विध अब बता रही है कि ये चौपाइयों का एक एक शब्द यहाँ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते ब्रह्म सृष्टि की ये फर्ज बनती है कि हर चौपाई और हर चौपाई का हर शब्द वो धनी जी के दिल से निकली हुई एक बूंद है। एक बूंद आया इन दिल से। सागर रूपी इलम से ये एक बूंद इस दुनिया में 18,758 चौपाई के रूप में आई। तो ये शब्द जो है परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते हर शब्द को दिल से मंथन करके उसको दिल में उतारना है। और यही बात महामती जी अपनी अनुभव की जो बातें हैं वो बता रही है। कहीं आगे से आखिरत, शुरू से लेके आखिरत तक, यानी कि मूल मिलावे में बैठकर जब परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी ने मिलकर रज्जी से जो इश्क रब्द किया, वहां से लेकर ब्रज रास और जागनी का ये तीसरा ब्रह्मांड, और उसके बाद आखिरत तक क्या क्या होने वाला है, वो सब महामती जी कह रही है कि मुझे पता चल गया। बिना फुरमान देखे कहे। अब जो शुरू से लेकर आखिर तक जो भी बातें हुई उसमें मोहम्मद साहब की लीला भी आ गई। श्यामा जी के तन से, देवचंद्र जी के तन से जो लीला हुई श्यामा जी के द्वारा, वो भी उसी के अंदर आ गई। तो अब बता रही है कि बिना फुरमान देखे कहे कि मैंने कुरान को देखा ही नहीं, ना हादीए कही हकीकत, ना श्यामा जी ने हमें कुरान के बारे में बताया। और जब उन्होंने कुरान के बारे में नहीं बताया तो अब क्या कह रही है? कहे शब्द रूह साहिबी, कि मेरी आत्मा जो है वो हर शब्द की गवाही दे रही है। ये बहुत समझने वाली बात है कि हर शब्द जब मेरी आत्मा गवाही दे रही है हर शब्द का, तो समझ लेना कि मैं परमधाम की ओर बढ़ रही हूं। पर दिल देत कछु सक, लेकिन संशय पैदा होता है, शक पैदा होती है। कहाँ पैदा होता है? दिल के अंदर। और ये किस दिल में पैदा होता है? जीव के दिल में संशय पैदा होता है, शक आती है। आत्मा के दिल में कभी भी शक या संशय नहीं आता है। और जब भी जो भी संशय आता है तो समझ लेना कि ये जीव के दिल का संशय है। आत्मा तो दृष्टा है और आत्मा परमधाम की है, उसका दिल पर आत्म के साथ जुड़ा हुआ है और पर आत्म का दिल रज्जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आत्मा का दिल भी रज्जी के दिल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आत्मा के दिल में कभी भी कोई संशय नहीं आ सकता है, लेकिन जीव के दिल में ये संशय आ सकता है।
तो महामती जी कह रही है कि जब मेरे जीव के दिल में ये संशय आया कि मैंने तो कुरान भी नहीं देखा है, ना मैंने पढ़ा है, ना श्यामा जी ने उनके बारे में बताया है, लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्म गवाही दे रही है उनके बारे में, तो ये जीव के दिल में थोड़ा सा संशय आया कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब उसका जवाब भी वो दे रही है। मुसाफ देखे बागी शक, कि जब मैंने कुरान देखा, वो तफसीरे हुसैनी देखी, और उसका भाषांतर जब हो रहा था, तब महामती जी के दिल का जो संशय था, जीव के दिल का, वो दूर हो गया। सब आयते इसी माफक, कि जो कुरान में लिखा है वही धामधनी जी ने मेरे मुखारबिन से यहाँ जाहिर करवाया। और फुरमान में ऐसा लिखा, और जब ये तफसीर हुसैनी कुरान जब देखा, तब उसमें क्या लिखा है, ओ कैसी मेरे माफक। मोहम्मद साहब ने कुरान के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया था कि परमधाम ऐसा है, अल्लाह ताला का घर ऐसा है, 9 मंजिला है, उनके सामने दरिया जोई बहती है, माने जमुना जी बहती है, ये सब बातें कुरान में लिखी हुई है। और उन्होंने बताया था कि जब अल्लाह खुद आएगा, तब वो खुद परमधाम के मायने खोलेगा। वो कैसी मेरे माफक, मैंने जो परमधाम का वर्णन किया है वो भी ये वर्णन तो करेंगे, लेकिन उनके हकीकत और मार्फत के जो मायने हैं वो खोलेंगे। आवसी मेरी उम्मत में, और ये परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टियां जो है वो यहाँ आएगी। करने कायम दिन हक, और वो क्या करेगी कि जो परमधाम की वाणी इस दुनिया में जाहिर होगी, और उसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी। सोई सुध गई फुरमाने, और कुरान ने भी यही समझ दी मुझे। सोई इसे दई खबर, और यही बात ईसा रूह अल्लाह श्री श्यामा जी ने इस दुनिया में जाहिर किया परमधाम के बारे में, कि परमधाम कैसा है, परमधाम में क्या लीला होती है, धामधनी अपनी रूहों के साथ कैसी लीला करते हैं, 25 पक्ष के बारे में पूरा वर्णन उन्होंने किया। मेरे मुख सोइया, महामती जी कह रही है कि मेरे मुखारबिन से धनी जी ने जो बानी जाहिर करवाई, वो भी वही आया जो मोहम्मद साहब ने कहा था, श्यामा जी ने कहा था, और वही मेरे मुखारबिन से धनी जी ने कहलवाया। तीनों एक भय कर, इस तरह से ये तीनों स्वरूप जो है, बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों एक ही है, क्योंकि तीनों को राज्य का ही बल मिला है, और ये तीनों स्वरूप राज्य के ही स्वरूप है। तो इन तीनों को एक ही कहा गया है। जिस तरह से मोहम्मद साहब को राज्य के हुक्म का बल मिला और उन्होंने यहाँ कुरान जाहिर किया, श्यामा जी को श्याम जी के मंदिर में उन्होंने दर्शन दिया, परमधाम की बातें की, और उनके दिल में जब विराजमान हो गए,
और जब विराजमान हो गए तो श्यामा जी ने चितवन से पूरा परमधाम देखा और देखने के बाद यहाँ वर्णन किया तो वो धाम धनी जी के जोश ने ये वर्णन इस दुनिया में करवाया। तो श्यामा जी को जो बल मिला वो राज्य के जोश का बल मिला, और इसके बाद युगल स्वरूप श्री महाराज ठाकुर जी के तन में विराजमान इंद्रावती जी की आत्म में विराजमान हो गए। जागनी कार्य शुरू हुआ और मेरता के अंदर पांचों शक्तियों सहित विराजमान हो गए, और जो जो बानी उतरती गई वो महामती जी को जोश और आवेश ये दोनों का बल मिला, और ये बानी इस तरह से उतरती गई। तो ये तीनों को जो बल मिला, मोहम्मद साहब को हुक्म का बल मिला, श्यामा जी को जोश का बल मिला, इंद्रावती जी को जोश और आवेश का बल मिला, और इस तरह से तीनों ने इस दुनिया के अंदर परमधाम के बारे में बताया। और ये तीनों इस तरह से एक ही है क्योंकि तीनों को बल धामधनी जी ने ही दिया है, इसलिए ये एक हो गए। रूह अल्लाह ने मेहर कर दिया खुदाई इलम। श्री श्यामा जी ने परमधाम की रूहों के ऊपर जो मेहर धनी जी ने उनके ऊपर की, वही मेहर उन्होंने अपनी रूहों के ऊपर करके ये परमधाम के बारे में उन्होंने बताया। और क्या दिया? दिया खुदाई इलम। वो प्रीतम ने जो इलम जागृत बुद्धि का ज्ञान जो दिया उनको, वो ही उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को दिया। सब सुध भई अर्श की। अब महामती जी कह रही है कि जब श्यामा जी ये सब वर्णन कर रही थी और मैं बड़े ध्यान से वो सुन रही थी, तो मुझे भी ये पता चला, सब सुध भई अर्श की। मुझे भी जो मैंने सुना था और चितवन से देखा तो मुझे पूरी समझ आ गई। सब सुध भई अर्श की, परम धाम के जर्रे जर्रा के बारे में, छोटे से छोटे रेत के कण से लेके बड़े बड़े पहाड़ के बारे में, बड़े बड़े महल के बारे में मुझे पूरा पता चल गया, समझ आ गई। मुझे मेरा वतन याद आ गया। पूरा 25 पक्ष जो अनंत 25 पक्ष है वो पूरा मेरे दिल में याद आ गया। रूहें बड़ी रूह खसम कि परमधाम के अंदर जो लीला धाम दुल्हा श्यामा जी और ब्रह्म प्रियाओं के बीच में जो होती है वो सब याद आ गई। और ये याद आने से क्या होता है कि परमधाम पूरा दिल में जब बस जाता है, याद आती है, दिखता है, तो वो प्रीतम से एक पल भी दूर रहने की चाहना नहीं करता है। उसके दिल में, वो जीव के दिल में इतना विरह पैदा होता है कि बस कब मैं प्रीतम से इस तरह से मिल जाऊं कि मैं और प्रीतम एक पल के लिए भी दूर ना हो। जो मुझे दूरी लग रही है वो एक पल के लिए भी ना हो, ये भाव पैदा होता है। सब काम भय उमत के। अब कह रही है कि इस तरह से
परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का जो काम है, कौन सा काम? आत्म जागृति का। इस दुनिया से जागृत होकर वापस परमधाम जाने का काम सरल हो गया। सब काम पूर्ण हो गए, यानी कि अब कोई भी संशय रहा नहीं। देखे हक फुरमान, और क्या कह रही है कि देखे हक फुरमान। यहाँ हक फुरमान का मतलब है कि धामधनी जी ने मुझे जो बानी दी है, फुरमान का अर्थ दो होता है, एक है कुरान और दूसरा है कि राजी ने जो अपने जोश और आवेश से ये श्री कुलजम स्वरूप की बानी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को दी है, तो उसे भी फुरमान कहते हैं। तो कुरान के अंदर जो बात बताई और राजी ने मेरे मुखारविंद से जो कहलवाई, उनमें कोई अंतर नहीं है। सोई इलम दिया रू अल्लाह, और यही बात श्यामा जी ने की है। मैं लई नसीहत तीनों पहचान। अब ये चरण जब गहराई से हम उसको मंथन करते हैं तो धनी जी की कृपा से ये समझ में आता है। यहां महामती जी क्या कह रही है? मैं लई नसीहत तीनों पहचान। देखो, बसरी और मलकी की पहचान करना तो सरल है, क्योंकि ये दोनों आगे लीला हो चुकी है। मोहम्मद साहब के तन द्वारा और देवचंद्र जी के तन द्वारा जो जागनी लीला हुई और कुरान आया और परमधाम के बारे में बताया, तो ये दोनों की तो पहचान हो चुकी। लेकिन महामती जी कह रही है कि ये तीसरी जो पहचान है हक की सूरत की, वो भी मैंने पहचान, उनके अंदर है। और वो जो अंदर है पांचों शक्तियों सहित धामधनी विराजमान है, तो उन्होंने ये भी पहचान लिया। अब इसके ऊपर से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को तीन स्वरूप की तो पहचान, जिस तरह से महामती जी कह रही है कि दो बसरी मलकी की पहचान कर ली, तीसरी मेरे अंदर है, उसकी भी मैंने पहचान कर ली। जो मैं ही हकी स्वरूप हूं, उसकी मैंने खुद ने पहचान कर ली, ये वो बता रही है। अब परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों की पहचान करनी है। और ये तीनों की पहचान करने के बाद परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को अपने दिल में देखना है कि ये सब धामधनी जी ने अपने हुक्म से मुझे दिया है। तो मुझे ये तीनों की तो पहचान करनी ही है, और इसके साथ चौथी पहचान मुझे ये करनी है कि मेरे दिल में मेरे प्रीतम, मेरी श्यामा जी और पूरा परमधाम 25 पक्ष जो पहले से ही बसा हुआ है, और इस दुनिया में आकर जो मैं भूल चुकी हूं, उसको राज्जी के हुक्म से और इलम से मुझे इसकी पहचान करनी है। वाणी में चौपाई है, ए इलम ए इश्क, ए इलम ए इश्क, ये दो इन हक को चाहे। इलम के द्वारा
और इश्क के द्वारा परमधाम की ब्रह्म सृष्टि राज्य को प्राप्त करना चाहती है। पर जिनको हक जो देत है, सो लेवे सिर चढ़ाए। ये सबसे बड़ी बात ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टियों को बताई गई है कि ये सब पहचान करने के बाद अगर राज्य का इलम लेकर मैं इलम तक ही सीमित रहती हूं, उससे आगे मुझे जो बढ़ना है, प्रेममयी चितवन की तरफ बढ़ना है, अगर उस तरफ मेरा कदम नहीं बढ़ रहा है और मैं सिर्फ इलम तक सीमित रह जाती हूं, तो धाम धनी जी ने जो दिया है उसको स्वीकार करना है। सो लेवे सिर चढ़ाए, और उसके आगे उसको प्रयत्न करना है कि मुझे इलम तो मिल गया, अब इलम मिलने के बाद मेरी परमधाम की रूह के नाते क्या जिम्मेदारी बनती है वो निभानी है। अगर दिल में विरह होता है तो जरूर धनी जी का इश्क आएगा, तो इलम से इश्क आएगा, और इश्क आएगा तो धाम धनी जी के दिल में विराजमान हो पाएंगे। तो इलम और इश्क दोनों रस परस है। तो यहां बता रहे हैं कि मैं लई नसीहत तीनों पहचान, अब जो कहती हो अर्श की, अब अपनी तीसरी परिस्थिति जागने की बता रही है। सो दिल में यो आवत, कि मैं जो अब कह रही हूं और मेरे दिल में भी वो ही आ रहा। एक तरफ वो चितवन कर रही है और दूसरी तरफ दामधनी उनके मुखारविंद से ये बानी जाहिर कर रहे हैं। और तीसरी जो परिस्थिति है वो कह रही है कि बिना देखे कहत हो, अब बिना देखे कहत हो महामती जी कि ये तीसरी अवस्था है जागृति। पहले श्यामा जी ने जो कहा वो सुना और वो ही कहा, दूसरी बार इससे आगे चितवन के द्वारा देखा और वही बात बताई। अब वो कह रही है कि बिना देखे कहत हो। अब ये बिना देखे कहत हो, ये जरा हम इस माया के उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करें कि जिस घर के अंदर हम रहते हैं और मान लो कि हम घर से कहीं बाहर गए और कोई व्यक्ति कुछ लेने के लिए आया, जिसको मैंने कहा था कि भाई तुम लेके मेरे घर आ जाना और मैं ये चीज आपको दे दूंगा। मान लो कि कोई बुक देनी है, पुस्तक देना है कि भाई ये पुस्तक तुम ले लेना। अब वो पुस्तक मैंने कहाँ रखी है वो मुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैंने वो कहाँ रखी है। तो मैंने मान लो कि वो कपबोर्ड के अंदर तीसरे नंबर के जो वो भाग, तीसरा भाग है, उसके अंदर मैंने रखा है और कपबोर्ड बंद है। तो मैं बाहर रहते हुए भी घर में जो भी है मेरे संबंधी उसको बताऊंगा, अरे यार ये वाली अलमारी खोलो, इसके अंदर तीसरे वाला हिस्सा है, उसके अंदर नीचे देखो ये लाल रंग की पुस्तक है, वो जरा उनको दे देना। ठीक है।
तो उसमें देखने की भी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये मुझे ही पता है कि ये कहाँ है। तो ठीक उसी तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को ही परमधाम के जर्रे जर्रे के बारे में प्रीतम के इलम से और इश्क से ये पूरा जागृत बुद्धि से पता चल जाता है। तो अभी यहाँ महामती जी यही कह रही है कि बिना देखे कहत हो, अभी मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बिना देखे कह रही हूं तो ये कौन कहलवा रहा है? राज्य। क्योंकि मैं तीसरी परिस्थिति में कहा पहुंच गई? राज्य के दिल में मैंने प्रवेश कर लिया और मैं अपना अस्तित्व भूलकर राज्य के दिल में प्रवेश कर गई। तो अब कौन कहेगा? राज्य ही कहेंगे, बिना देखे कहत हूं। ये तीन अवस्था जो कॉल फैल हाल है उसके साथ भी हम जोड़ सकते हैं। कॉल माने कहना, फैल माने करना, और हाल माने रहनी में आना। तो चितवन भी तीन प्रकार के होते हैं, कॉल चितवन, फैल चितवन और हाल चितवन। ठीक तीनों चितवन का अनुभव महामती जी ने किया। पहले श्यामा जी ने जो कहा वो सुना, इसके बाद उन्होंने धामधनी जी की जागृत बुद्धि से परमधाम का चितवन किया, वो करनी में आया, किया। इसके बाद पता चला तो विरह के द्वारा राज्य के इश्क को प्राप्त किया और राज्य के दिल में विराजमान हो गए, वो है हाल चितवन। ठीक उसी तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के नाते परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को ये तीनों अवस्था प्राप्त हो चुकी है। कैसे? बसरी मल की हकी तीनों का हमने पहचान कर लिया। हमने परमधाम के बारे में भी बहुत सुना। सुनने के बाद चितवन के द्वारा उसको देखने का प्रयास किया। उसके बाद दिल में विरह पैदा हुआ। रजी श्यामा जी को मैंने अपने ही आत्मा के दिल में, जब वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि देखती है, और इसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो है हाल, कि जैसे परमधाम की ब्रह्म सृष्टि राज्य के दिल में विराजमान हो जाती है, और जब वो विराजमान हो जाती है तो उसको अपने अस्तित्व का पता रहता नहीं। तो ये बातें जो महामती जी अपने अनुभव की बता रही है और कह रही है कि बिना देखे कहत हो, जित रूह जो चाहत। अर्श के वर्णन की अब वो बता रही है कि इस तरह से परमधाम के वर्णन जो मैंने किया, कही हादियों इशारत, दोनों हादियों ने, मोहम्मद साहब और श्यामा जी ने इशारतों में बहुत सारी बातें बता दी। लेकिन होता क्या है कि जब इशारत के रूप में किसी को बताया जाता है, सीधे सीधे नहीं बताया जाता है, लेकिन इशारत के रूप में जब बताया जाता है तो हो सकता है तुरंत समझ में ना भी आए। लेकिन महामती जी की तरह परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ये तीनों अवस्था में से पसार होती है तो वो साहेदी मिलती है। तो वर्तमान समय में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को तीनों साहेदी मिलती है, बसरी, मलकी और हक्की, और ये तीनों गवाही को लेकर
क्या करती है? वो बता रही है कि जाहिर करूँ सिफत। महामती जी कह रही है कि ये तीनों की गवाही लेकर वो परमधाम के बारे में, परमधाम की महिमा के बारे में वो बता रही है। और ये शाहिदी किस लिए चाहिए? कि ये परमधाम में ऐसा ही है, वो साबित करने के लिए, दिल को गवाही देने के लिए ये चाहिए। जिस तरह से इस माया के अंदर कोर्ट में जब केस दाखिल होता है तो जो जज होते हैं वो सबसे पहले जिसने केस दाखिल किया है उसके पास गवाही मांगते हैं कि भाई इसने गुनाह किया है, उसकी गवाही क्या है। हो सकता है आप झूठ भी बोलते हो। तो जिसने गुनाह किया है वो किसी और ने देखा है वो गुनाह करते हुए, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। और वो जब बताती है या बताता है तो जज मानते हैं कि भाई हाँ आपने गुनाह किया है। क्योंकि बिना गवाही गुनाह साबित नहीं होता है। ठीक उसी तरह से परम धाम के बारे में भी अगर गवाही मिल गई दिल को तो दिल प्रफुल्लित हो जाता है, उल्लास से भर जाता है और वो पिया जी के अखंड आनंद के अंदर वो लीन हो जाता है। तो ये जो गवाही परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को मिले, कुरान की, श्यामा जी की और इंद्रावती जी के मुखारविंद से जो वाणी इस दुनिया में आई, तो अब इससे आगे गवाही परमधाम की रूह को क्या चाहिए? जब प्रीतम खुद रूह के दिल में विराजमान है और उनका हुक्म, उनकी मेहर, उनका इलम उनको मिल चुका है, तो अब और कौन सी गवाही चाहिए? ये बात परोक्ष रूप से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को कही जा रही है। मेरी बानी जुदी तो पड़े। और इस बात का समर्थन करने के लिए महामती जी कह रही है कि मेरी बानी जुदी तो पड़े। मेरे मुखारविंद से जो भी धामधनी जी ने कहलवाया वो अलग तब हो जो वतन दूसरा होए। अगर किसी ने परमधाम के अलावा किसी और धाम का वर्णन कर दिया तब ये वाणी जुदी पड़ सकती है। लेकिन ये तो तीनों ने अपने अपने प्रीतम के बल को लेकर इस दुनिया के अंदर ये जाहिर किया है, तो अलग हो ही नहीं सकता। कहे हादी बल माफक। अब ये सब परिस्थिति परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को अपने ऊपर लेनी है। उन्होंने बता दिया कि कहे हादी बल माफक। मोहम्मद साहब ने भी हुक्म का बल लेके बताया, श्यामा जी ने जोश का बल लेके बताया, इंद्रावती जी ने जोश और आवेश का बल लेके बताया। तो वो बल आखिर में किसका था? रज्जी का था। क्योंकि ऊपर शीर्षक में लिखा है बल अर्श की तरफ का, तो अर्श तो परमधाम में रज्जी का ही अर्श है। परमधाम में जो कुछ भी है वो रज्जी ही है, तो बल भी रज्जी का ही है। लेकिन उनकी करनी के हिसाब से उनको ये बल प्राप्त होता है। तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को जो बल प्राप्त होता है उसको शिरोधार्य करके उसको अपनी आत्म जागृति में आगे बढ़ना है। पूरे सिफत सबको और इस तरह से परम धाम का जो वर्णन इस दुनिया में तीनों
स्वरूपों के द्वारा हुआ, वो राज्य के बल के द्वारा अलग अलग रूप से हुआ। बेसुमार गुजर की अर्श की, अब वो बता रही है आने वाले सुंदर साथ के लिए, माने कि अभी जो जागृत हो रहे हैं हम सुंदर साथ के लिए, वो बता रही है बेसुमार गुजर की अर्श की, परमधाम की जो गुजर की है, महानता है। नेक कहूं अकल माफक, वो कह रही है कि प्रीतम ने मुझे जो जागृत बुद्धि प्रदान की है, उनके द्वारा मैं थोड़ा सा आपको बता रही। इसका भी बहुत महत्व है, वो बता रही है कि थोड़ा सा, और वो थोड़े में ही हमें पूरा समझ लेना है। वो आगे बता रही है कि ये रूहे नीके जानत है। महामती जी ने थोड़ा सा परमधाम के बारे में वर्णन कर दिया, लीला के बारे में बता दिया। अब वो कह रही है कि परमधाम की हर रूह नीके जानत है, बहुत अच्छी तरह से अपने वतन को जानती है, अपने आप को जानती है, अपनी सुभान श्री श्यामा जी को जानती है, और अपने प्रीतम को वो जानती है। रूहे नीके जानत है, जो अपार अर्श है हक, और वो बता रही है कि राज्य का परमधाम अनंत है। कोई भी पक्ष के अंदर राज्य श्यामा जी और रूहों के साथ लीला करने चले जाओ, वहां से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे जब तक धनी जी दिल में ये ना ले। हर चीज अनंत है। परमधाम के अंदर वो पुखराज पहाड़ की जो उत्तर की घाटी और दक्षिण और पश्चिम की घाटी, ये दोनों घाटियां है पुखराज पहाड़ की। अब उस दोनों में से दोनों की शोभा समान है। अगर हम पश्चिम की घाटी में राज्य के साथ, श्यामा जी के साथ चले गए, और वो जो घाटी की सीढ़ियां है वो नीचे से चढ़ना शुरू किया, इतनी विशाल सीढ़ियां है कि एक ही कतार में राज्य श्यामा जी और रूहें वो सीढ़ियां चढ़ती है, तो उससे भी चौड़ी सीढ़ियां वो है। और जैसे जैसे चढ़ती है तो मंदिरी सीढ़ियां आती है, फिर मंदिरी चांदा आता है, फिर ऐसे ऐसे आगे चलते हैं तो एक कोष के बाद बहुत बड़ा कोशी चांदा आता है। उन दोनों के बगल में सुंदर 6-6 घुमटियां है, और वहां जब हम बैठते हैं और राज्य के साथ इतनी लंबी 6 लाख कोष की लंबाई की ये जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, और राज्य के साथ मस्ती में जब वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो जब ये सीढ़ियां हम चढ़ जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। इस तरह से धनी जी का ही बल परमधाम के अंदर सबको मिलता है, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी राज्य का ही बल जागृति के लिए सबको मिलता है। वो बल जिस तरह से तीनों स्वरूपों को मिला, हुक्म का, जोश का, आवेश का, तो अभी जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को बल मिल रहा है वो अपनी करनी के हिसाब से ही मिलेगा। और परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है वो स्पष्ट रूप से जो उनको बल मिला है उसको लेकर प्रीतम के साथ अनंत सुखों में वो लीन रहेगी। जो अपार अर्श है हक,
जो अनंत परम धाम है, उस अनंत परम धाम में वो अनंत सुखों को प्राप्त करेगी। ये सुख न आवे जुबामिने, महामती जी कह रही है कि परमधाम के सुखों को इस दुनिया में जाहिर करना असंभव है, जुबा पे आ ही नहीं सकता है। तो भी कहना अर्श बन सुख, फिर भी परमधाम के बारे में यहाँ बताना जरूरी है, चाहे परमधाम का वन हो, चाहे जमुना जी हो, चाहे हौज कौसर तालाब हो, चाहे महानद हो, चाहे बड़ी रांग हो, चाहे पुखराज पहाड़ हो या माणिक पहाड़ हो या फूलबाग नूरबाग, वो 25 पक्ष के बारे में बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी वो जवाब दे रही है। रूहे बैठत उठत सुख स्नेह सो, कि ये बताने से जो परमधाम के अंदर रूहें बैठती है, उठती है, जो भी लीला करती है, वो सब प्यार से करती है, सुख स्नेह सो। और यहाँ जो श्यामा जी बता रही है, इंद्रावती जी बता रही है, वो भी रूहों इस दुनिया में जब तक रहे, वो बहुत प्यार से उठते वक्त, बैठते वक्त, बातें करते वक्त, चितवन करते वक्त, राज्य के साथ अनंत लीला में लीन होने वक्त, सब इतने प्यार से सब कुछ चीजें करे कि हर परिस्थिति में वो अपने प्रीतम को ही देखे। कई गिरों को देत श्रीमुख, महामती जी कह रही है कि जब श्यामा जी ये बात बता रही थी तो ये इतना बड़े प्यार से बता रही थी, इंद्रावती जी भी बड़े प्यार से बता रही है, और परमधाम की रूह के नाते परमधाम की रूह को भी जो कुछ भी करते हैं वो बड़े प्यार से करना है। तो सुंदर साथ जी ये चौपाइयों के अंदर ये जो तीनों स्वरूपों की पहचान करवाई है, और ये तीनों में बल किसका है? रज्जी का। और ये बहुत अच्छी तरह से इंद्रावती जी ने अपनी जागृति की अवस्था को आने वाले सुंदर साथ के लिए बहुत अच्छी तरह से गहराइयों से ये बात बताई है। और यही वो बता रही है कि आपने जो सुना है, सुनने के बाद आपने चितवन किया, चितवन करने के बाद फिर आपको रज्जी के दिल में बैठना है, ये बात बता रही है। कॉल फैल हाल तीनों स्वरूपों की वो पहचान कराकर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को कह रही है कि जो भी आपने सुना है वो आप चितवन से देखो, चितवन से जो भी देखा है वो देखने के बाद उसके अंदर आप डूब जाओ, राज्य के दिल में इस तरह से डूब जाओ कि आपको और कुछ जरूरत ही ना पड़े। तो सुंदर साथ जी जो महामती जी ने अपनी आत्म जागृति के बारे में बताया है, ठीक उसी तरह से हम सुनने के बाद चितवन और चितवन के बाद डूबने का सुख इस दुनिया में जब तक है, हम यही सुख परमधाम के इस तन जो मिला है वो तन की आखिरी सांस तक जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा राज्य के दिल के सुख को प्राप्त करें, वो हम सबको ये महामती जी का सिखापन है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।